के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करेंगे। तो इससे पहले भाई 110 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 111 से शुरू करेंगे। और ये भाई चलिए शुरू करते हैं। बताइए, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है? चलिए भाई शुरू करते हैं। सभी को राधे राधे। आज का हमारा फर्स्ट वैसे 111वां क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे भाई। मास्टर चंदगीराम थे, लीलाराम सांगवान थे, सज्जन सिंह थे, पहलवान उदय चंद, या फिर ऑप्शन ई है भाई उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई, बताइएगा। 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले है ना कुश्तीबाज कौन थे भाई, कौन थे? लीलाराम सांगवान। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी आएगा, लीलाराम सांगवान। ये कहाँ के हैं भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए, लीलाराम सांगवान हरियाणा के चरखी दादरी के मंडोला गांव के रहने वाले थे। और 1998 में लीलाराम को खेलों में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को विज्ञान एवं अभियांत्रिक के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। तो बताइए भाई किसे किया गया है और किस क्षेत्र में, ये भी ध्यान रखिएगा, किस क्षेत्र में? विज्ञान एवं अभियांत्रिक के क्षेत्र में। ऑप्शन ए है भाई मोतीलाल मदान को, ऑप्शन बी है भाई रघुविंदर तंवर को, और ऑप्शन सी है भाई सुमित अंतिल को, और ऑप्शन डी है ओम प्रकाश गांधी को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है ना। देखिए, विज्ञान और अभियांत्रिक के क्षेत्र में किसे दिया गया है भाई, मोतीलाल मदान को। किसको भाई, मोतीलाल मदान को 2022 में कौन सा सम्मान दिया गया भाई, पद्मश्री। पशु चिकित्सक मोतीलाल मदान को पिछले 3 दशक से भाई पशु प्रजनन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए यह पुरस्कार मिला है। 1990 में करनाल के राष्ट्रीय डेयरी संसाधन में एक डेयरी संस्थान में एक भैंस के बछड़े का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया था। साक्षी हुड्डा भाई स्वागत है भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बताइए भाई किस क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान, ऑप्शन बी है भाई सामाजिक कार्य, ऑप्शन है सी है भाई साहित्य, ऑप्शन डी है भाई खेल, और ऑप्शन ई है यू नो वेरी वेल उत्तर नहीं देना चाहते। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, खेल आएगा। क्या आएगा भाई, खेल रहेगा। लीजिए भाई इस प्रकार से। और यह पुरस्कार भाई जीवन भर, क्या है भाई, जीवन भर खेलों में योगदान वाली महिलाओं को दिया जाता है। इस पुरस्कार की धनराशि कितनी है भाई, 2 लाख रुपये है। कितनी है, 2 लाख रुपये है। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है। तो बताइए भाई, और ये किस जिले में है सबसे ज्यादा, है ना। तो ऑप्शन ए है भाई महसाना आएगा, ऑप्शन बी मुर्रा आएगा, ऑप्शन सी बदवारी, है ना, या फिर ऑप्शन डी क्या रहेगा भाई, नीति रवि। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, जींद। वेरी गुड भाई साक्षी, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा मुर्रा, है ना। सबसे ज्यादा कहाँ है भाई, जींद में। अगर भैंस वैसे पूछ ले कहाँ पे है, हिसार में है। कहाँ पे है, हिसार में है। नेक्स्ट है भाई 1913 में, क्या है भाई, 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे। गोपाल सिंह, आलोक सिंह, सर छोटू राम, और डॉक्टर स्वरूप सिंह। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। पहले भारतीय कौन थे, ठीक है। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए है भाई गोपाल सिंह, ऑप्शन बी है भाई आलोक सिंह, ओके शादीलाल रेवाड़ी, ओके ठीक है भाई, ओके बिल्कुल भाई। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, 1913 में, अच्छा स्वरूप सिंह, क्या बता रहे हो भाई, स्वरूप सिंह, ओके। यहाँ पे जो आंसर है भाई गलत दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, गलत दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, सब गोपाल सिंह दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, गोपाल सिंह, जो कि गलत है। ओके बिल्कुल भाई, नो डाउट, बिल्कुल सही है भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट है भाई, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। बताइए भाई कब हुआ था। 26 अप्रैल 1994 को, 15 अक्टूबर 1994 को, 2 जून 1994 को, 31 मई 1994 को। उत्तर नहीं देना चाहते। ये जो क्वेश्चन है ना, सीईटी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था भाई। इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, 31 मई, ना ना ना, 31 मई क्या है 1994, 15 अक्टूबर 1994 आएगा भाई। गौर फरमाइएगा, क्या आएगा भाई, है ना, 15 अक्टूबर 1994। देखिए
क्या है भाई, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन 15 अक्टूबर 1994 को हुआ था। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए 4 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है भाई एम के गांधी, ठीक है, बिल्कुल भाई सुमित, स्वागत है भैया आपका। रेलवे पुलिस आपका भी स्वागत है भाई। देखिए एम के गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया था? जब रोल एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे। तो यहाँ पे बात हो रही है भाई महात्मा गांधी की, ठीक है। तो कब किया भाई, कहाँ पे, ये और बताइएगा, ठीक है। पलवल रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा 10 अप्रैल 1919 को, बिल्कुल करेक्ट है भाई। 10 अप्रैल 1919 को 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम बताना है, क्या है भाई। ऑप्शन ए है कानोड़ है, ऑप्शन बी सत्यमपुरम है, कपिल स्थल है, साइरेस सेक है, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है भाई, ऑप्शन ए आएगा कानोड़। क्या है भाई, कानोड़, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, है ना। प्राचीन नाम कानोड़ है। और कानोड़िए देखिए ब्राह्मणों द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ शहर को कानोड़ के नाम से जाना जाता है। 1816 में पटियाला, थोड़ा यहाँ मिस प्रिंट दे रखा भाई, रियासत के शासक महाराज नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के सम्मान में इस किले का नाम क्या रख दिया भाई, महेंद्र रख दिया, महेंद्रगढ़। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? तो 3 जिले हैं भाई मेन शिवालिक की पहाड़ी के हरियाणा में, ध्यान रखिएगा भाई। बंटी स्वागत है भाई, मोनी आपका भी स्वागत है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल सिरसा आएगा। क्या आएगा, सिरसा, यमुनानगर, पंचकुला और अम्बाड़ा। और इसका जो है इनकी पहाड़ियों की भाई जो ऊंचाई है 900 से कितनी भाई 2300 मीटर तक है। हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है भाई बताइएगा, भिवानी है, पानीपत है, सोनीपत है, चंडीगढ़ है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, चंडीगढ़ आएगा। क्या आएगा भाई, चंडीगढ़, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, लीजिए भाई। और ये भी है भाई भारत का पहला नियोजित शहर है और इसे अपने अभिन्यास के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है भाई नरनारायण गुफा हरियाणा में किस जिले में है भाई, सोनीपत है, यमुनानगर है, या फिर कुरुक्षेत्र है, या फिर भिवानी है। बिल्कुल भाई बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, कहाँ पे है भाई, यमुनानगर है। क्या है भाई, यमुनानगर है। लीजिए भाई इस प्रकार से 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है इस प्रकार से। ये भाई जिला चंडीगढ़ से 106 किलोमीटर दूर है और अथनी कुंड बैराज यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर है भाई, जो ताजेवालिया के है ना उसमें बनाया गया था। तो अथनी कुंड आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट दे रखा है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। लीजिए भाई नेक्स्ट, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का कारण बनती है? बिल्कुल भाई, क्या बता रहे हो भाई, देखिए आकरा है, मारकंडा है, राक्षसी है और टांगरी है। बिल्कुल भाई बंटी, वेरी गुड भाई। तो मारकंडा जो नदी का अन्य नाम क्या है भाई, अरुणा नदी। क्या है भाई, अरुणा नदी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, मारकंडा नदी। क्या है भाई, मारकंडा नदी। यह नदी भाई हिमाचल एवं हरियाणा में बहती है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बहती यह गग्गर की उपनदी है। और ये भाई देखिए यहाँ पे क्या है भाई, इसका अरुणा नदी नाम है पहले भी देखिए। और इसकी लंबाई 120 है, जिसमें से 90 किलोमीटर हरियाणा में है। कितनी है भाई, 90। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है भाई बताइएगा, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। तो ऑप्शन ए राजस्थान आएगा भाई। क्या आएगा, राजस्थान, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे भाई, है ना। हरियाणा में 23 जिले हो गए हैं। दीन बंधु देखिए, दीन बंधु क्या है भाई, राम पावर प्लांट डैश जिले में है। तो बताइए दीन बंधु राम पावर प्लांट है कौन से जिले में है भाई, हिसार में है, यमुनानगर में है, सिरसा में है, पानीपत में है। तो क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। यमुनानगर में है। कहाँ पे है भाई, यमुनानगर में। इसकी कार्य क्षमता बताओ कितनी है, और इसका जो कार्य है कब आरंभ हुआ था और किसके सहयोग से किया गया भाई। जो भी है अपने माइंड को थोड़ा सा वो कीजिए ताकि और बच्चों की भी नॉलेज बढ़े। तो बताइए, देखिए भाई दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट भाई हरियाणा के यमुनानगर में है। इसकी कुल क्षमता 2x300 मेगावाट है। इसने 2008 में काम करना आरंभ किया था। इसका निर्माण भाई रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड, संगाई इलेक्ट्रिक चीन के सहयोग से किया गया था भाई। बिल्कुल, लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाखड़ा डैम के संस्थापक कौन है भाई, बिना ऑप्शन देखे भी आप बता सकते हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बाकी इन दोनों में से बता दीजिए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई, है ना, बिल्कुल सही बताया। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल ठीक है भाई बंटी, वेरी गुड। सर क्या आएगा, चौधरी छोटू राम। क्या आएगा भाई, चौधरी छोटू राम। ओके
ठीक है भाई साक्षी, वेरी गुड भाई। लीजिए भाई इस प्रकार से, भाखड़ा डैम के संस्थापक चौधरी छोटू राम है। और ये भाई भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भाखड़ा गंगा गांव में सतलुज नदी पर बनाया एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। इसकी ऊंचाई भाई 207 से कितनी है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट दे रखा है भाई। भाखड़ा नागल बांध का निर्माण 1962 में हुआ था, ये ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट बताइएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों और डैश के बीच में हुई थी भाई, किसके बीच में हुई थी भाई, ठीक है तो बताइए। 14 जनवरी 1761, बिल्कुल करेक्ट है भाई बंटी, वेरी गुड। तो ये बताइए किसके बीच में हुई थी, नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा, अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके बीच भाई, अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। महाभारत में हरियाणा को डैश कहा गया, हरिधाम कहा गया, कृषि धाम, बहु धन्य आएगा, जय संहिता। तो ये भी क्वेश्चन भाई हरियाणा सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, क्या आएगा भाई, सी आएगा, बहुधान्य कहा गया। क्या कहा गया भाई, जिसका अर्थ क्या होता है भाई, क्या होता है इसका अर्थ बताइएगा। ओके बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई बंटी, दोनों के बता दिया आपने, तीनों बता दिए इनफैक्ट। ओके बिल्कुल भाई, भरपूर अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में जाना जाता है। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है, शिशुओं की कमीज है, ऑप्शन सी है भाई, बच्चों का टोपा है, फुलकारी ओढ़नी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा, बिल्कुल इजी है, बच्चों का क्या है भाई, टोपा है, बच्चों का क्या है, टोप है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी आएगा। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है। तो देखिए लहरिया आएगा, ठीक है भाई, लहरिया आएगा। क्या बात है भाई साक्षी, वेरी गुड, बिना ऑप्शन देखे, वेरी गुड भाई। दिमच, नो डाउट इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, दिमच आएगा, क्या आएगा भाई, दिमच, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। लीजिए भाई इस प्रकार से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय जो मेला है भाई फरीदाबाद का थीम स्टेट कौन सा था भाई, ठीक है। तो 2000 किसका पूछा जा रहा है भाई, 20 का पूछा जा रहा है आपको, है ना, इस साल का और पिछले साल का, है ना, और फर्स्ट वाले का थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका जो आंसर है, क्योंकि ये 2022 में आया था, तो पिछले उसका 20 का पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही बता रहे हो, नो डाउट। ठीक है भाई, देखिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2020 का पूछा है, ठीक है, तो आपको लास्ट दो पता होने चाहिए। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एवियंस स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई है भाई, ये है ना, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, HICA की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नो डाउट पिंजोर है, क्या है भाई, पिंजोर है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना, ना गुरुग्राम नहीं है भाई, पिंजोर है, पिंजोर, पिंजोर, ओके, पिंजोर में हुई है। नेक्स्ट है भाई, और भाई पिंजौर और करनाल में फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती है। वर्तमान में भाई राज्य में भिवानी और नारनौल और पिंजौर में 4 क्या है भाई, नागरिक हवाई पट्टियां हैं। पिंजौर और करनाल में फ्लाइंग ट्रेनिंग भी दी जाती है। अमित स्वागत है भाई आपका, राधे राधे। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं भाई, बताइएगा किस खेल से संबंध रखते हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, शूटिंग से, डिस्कस थ्रो से, हॉकी से, या फिर आर्चरी से। तो बिल्कुल भाई, क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से, है ना, आप लोगों ने तो भाई हरियाणा जीके कितनी प्रैक्टिस कर ली है, ये लगा लीजिए। और देखो क्वेश्चन घूम फिर के ना वही आ रहे हैं। चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पे है, थोड़ा मिस प्रिंट दे रखा है, तो चिंकारा आपसे प्रजनन केंद्र पूछा जा रहा है कहाँ पे है। मोरनी पंचकुला में है, पिपली कुरुक्षेत्र में है, हिसार में है, कैरू भिवानी में है। तो चिंकारा भाई, चिंकारा कहाँ पे है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो, कैरू भिवानी में है, कैरू भिवानी। और देखिए चिंकारा प्रजनन केंद्र 1986 में हरियाणा पार्क के रूप में शुरू किया गया था, और वर्तमान में चिंकारा प्रजनन केंद्र में 71, कितने भाई, 71, ओके, ये डाटा अपडेट कर लेना भाई, ठीक है, अब ये 2023 की बात है। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका वर्ष घोषित किया गया है भाई, ये वर्ष भी आपको करने हैं, किसको किया गया है, नो डाउट 2006 को, किसको भाई, 2006 को, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा भाई। लीजिए इस प्रकार से 2006 को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई थी, और जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता था। तो बताइए भाई, 2001 में, 2011 में, 2007 में, 2016 में, क्या बात है भाई, 2016 बिहार है ना,
2001 भी आ रहा है, तो भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, 2001 आएगा भाई। आनंद, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, 2001 आएगा। क्या आएगा भाई, 2001 बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए भाई, जटायु संरक्षण केंद्र की स्थापना 2001 में हरियाणा के पंचकूला के पिंजौर में। इसका उद्देश्य भारतीय गिद्ध और घरेलू क्या है भाई, गोरियों, क्या है, गेरियों के प्रजनन और संरक्षण हेतु की गई थी। किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 किया गया भाई, कब किया गया भाई अंकित, स्वागत है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, 1977 में। ठीक है, कब भाई, 1977 में। लीजिए भाई, इस प्रकार से आपको पता ही हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया। उस समय कितनी सीट थी भाई, 54 सीट थी। और 67 में कितनी होगी भाई, 81। और 73 में कितनी होगी भाई, 90 होगी। कितनी होगी भाई, 90 होगी। नेक्स्ट है भाई, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है, 3, 5, 8, 6। तो बताइए भाई कितने भागों में बांटा गया और कौन कौन से हैं वो, है ना। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी, 6 आएगा भाई। क्या आएगा, 6। और 6 कौन कौन से है भाई, अम्बाला है, करनाल है, रोहतक है, हिसार है, गुरुग्राम है और फरीदाबाद है। ठीक है, अब रोहतक में और जो हिसार है उसमें 5-5 हो गए हैं भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। कितने हो गए हैं, कितने जिले हो गए हैं, 5-5 जिले हो गए हैं। ठीक है, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, हिसार में। ओके, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई मोहनी। लीजिए भाई, जज्जर। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। ठीक है, महाभारत का युद्ध हरियाणा में कहाँ पे हुआ था भाई, कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, कुरुक्षेत्र में हुआ था। लीजिए, है ना। देखिए, अम्बाड़ा यमुनानगर करनाल केतर से घिरा हुआ, और कुरुक्षेत्र का वर्णन श्री, है ना, गीता के, भगवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 38 कोश में फैला हुआ एक विशाल क्षेत्र था। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है। तो बताइए भाई, 18वां है, 15वां है, 11वां है या फिर 10वां है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, है ना, क्या आएगा भाई, 2011 के। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे, अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो नो डाउट क्या आएगा, 18वां। लेकिन कौन सा है भाई, ये बताओ एक्चुअल में। ठीक है, कौन सा भाई, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा भाई, 17वां। ओके, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा जो ये दे रखी है भाई, तावड़ा में बावला का अर्थ बताना है। क्या बताना है भाई, तावड़ा में बावला का अर्थ बताइए क्या होता है। स्वार्थी लोग दूसरों की परवाह नहीं करते। ओके, उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। महत्वपूर्ण कार्यों की अनुपस्थिति में महत्वहीन कार्य करना। अच्छाई की तुलनात्मक में बुराई तेजी से फैलती है, अच्छाई की तुलना में। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। उतावले आदमी का विवेक क्या हो जाता है भाई, शून्य हो जाता है। जैसे हम भी कई बार जल्दी जल्दी में क्या दे देते हैं भाई, है ना, गलत दे देते हैं आंसर। तो इसीलिए बड़े सोच समझ के भाई, जो भी आपको आता है ना, उस पर तो पूरा मंथन करके थोड़ा सा टाइम लगा के देना चाहिए, क्योंकि इसमें तो श्योर है कहीं जल्दबाजी में गलत ना कर जाए भाई। मेरे से भी हुआ है भाई, जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल ईजी है ना, लगता था ये आता है, वही क्वेश्चन मैं गलत करके आई हुई हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता। अच्छा भाई, आस्था, स्वागत है भाई। बताइए, विनेश फोगाट आएगा, योगेश्वर दत्त आएगा, बबीता फोगाट आएगा या साक्षी मलिक आएगा। ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गुमनाम। स्वागत है भाई आपका। ठीक है, अपना नाम बताओ भाई, गुमनाम। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, साक्षी मलिक। क्या रहेगा भाई, साक्षी मलिक। बिल्कुल भाई प्रवीण, स्वागत है भाई। बबीता नहीं आएगा, कमाल कर देता, इतनी प्रैक्टिस करवा ली मैंने, इतनी प्रैक्टिस करवा ली, 2-3 बुक मैंने, मतलब, है ना। साक्षी मलिक याद रखो, साक्षी मलिक। हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स, पॉइंट भी नोटेड, पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया भाई, बताओ किसने कराया था। रवि कुमार दहिया ने, सुनीता शर्मा ने, साक्षी मलिक ने या सुमित, क्या है भाई, अंतिल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, सुमित अंतिल। वेरी गुड भाई, बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, है ना, सुमित अंतिल आएगा। बिल्कुल नहीं कर रही भैया, आस्था पढ़ लिया मैंने आपका, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रही है ना, आपको ऐसा क्यों लगा। लीजिए भाई, सुमित अंतिल आएगा। क्या आएगा भाई, सुमित अंतिल। ओके, एक भारतीय पैरा ओलंपिक फाइनल में भाई उन्होंने क्या है भाई, 68.55 मीटर वाला, क्या है भाई, फेंक कर अपने ही विश्व रिकॉर्ड को क्या कर दिया था, इन्होंने तोड़ दिया था भाई। बिल्कुल
लीजिए भाई, हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस भारतीय को प्रदान की गई? ठीक है, तो बताइए भाई, कवि चंद्र बरदाई को, भाई परमानंद को, उदय भानु को, और ऑप्शन डी है भाई श्री खुशीराम शर्मा को। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को भाई? है ना, उदय भानु हंस को। ठीक है भाई, उदय भानु हंस को, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से, और उनकी प्रसिद्ध कविताएं भाई ध्यान रखिए, बेड़ियों के ढंग और हंस मुक्तावली और संत सिपाही हैं। गीता का प्रथम श्लोक भाई कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? तो बताइए भाई, बिल्कुल इजी है, ये गलत नहीं होना चाहिए। युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, रण क्षेत्र। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? धर्म क्षेत्र आएगा। क्या आएगा भाई? धर्म क्षेत्र आएगा, बिल्कुल भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कितने, है ना भाई, बताइएगा कितने हैं उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है 82 आएगा। कितने बता रहे हो भाई? बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो कितना है भाई? बिल्कुल उप कितने हैं भाई? 82। कितने हैं भाई? 82। और 24 जिला कोषकार। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? तो बताइए भाई, कुल कितनी संख्या? 17,552 है, 18,552 है, 20,552 है, या 16,552 है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके हिसाब से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 16,000। कितनी है भाई? 16,552 है। नेक्स्ट है भाई, वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा बजट में कृषि के व्यय क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना % निर्धारित किया गया था भाई? बताइएगा। 5.7, 4.3, 9.8, 6.2। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है, ठीक है, कृषि के लिए भाई कितना, 1 मिनट दीजिए, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, कृषि के लिए था भाई बी, 4.3। कितना है भाई? 4.3। कितना आएगा भाई? 4.3 आएगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में यूनिस्ट जो पार्टी है उसकी पहुंच के विस्तार के लिए 1923 कर किसने जमींदार लीग की स्थापना करी थी? पंडित नेकीराम, सर छोटू राम, अब्दुल गफार खां, या फिर राव तुला राम? तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, क्या आएगा भाई? सर छोटू राम बता रहे हो भाई? क्या बता रहे हो? सर छोटू राम। ओके, बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? अच्छा, क्या आएगा भाई? देखिए, सर छोटू राम। क्या आएगा भाई? सर छोटू राम। हुसैन के साथ सर छोटू राम ने जमींदार लीग की स्थापना की थी, जो मुस्लिम, हिंदू और सिख कृषकों का एक गठबंधन था। नेक्स्ट है भाई, प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश, भाई ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में से क्वेश्चन है, देखिए, धरणीधर की कौन सी पुस्तक है? अखंड प्रकाश। हरियाणा को डैश शब्द से संबोधित किया था भाई? बताइएगा। हरि तनक आएगा, हरि क्या है भाई? बंका आएगा, या आर्यन आएगा, या गुरु कुरु जंगल आएगा भाई? यानी स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, हरिबंगा। क्या है भाई? हरिबंगा, बिल्कुल बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ए नहीं आएगा भाई, हरिबंगा आएगा। क्या आएगा भाई? हरिबंगा, बिल्कुल। लीजिए भाई इस प्रकार से, और ये जो है भाई हरि भगवान इंद्र की पूजा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पथ सूखा है इसीलिए यहाँ के लोग हमेशा बारिश के लिए इंद्र की पूजा करते थे। नेक्स्ट है भाई 150 क्वेश्चन, हरियाणा में खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? बच्चे के जन्म पर, विवाह के अवसर पर, सावन महीने में, या होली के त्योहार पर? तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? रौनक, स्वागत है भाई आपका, जय श्री श्याम, राधे राधे, है ना? क्या आएगा भाई? विवाह के अवसर पर। क्या आएगा भाई? विवाह के अवसर पर। हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाले घड़े के लिए भाई फेमस है? बताइए भाई। अंजलि आपका भी स्वागत है। ठीक है, रेवाड़ी है, झज्जर है, फतेहाबाद है, गुरुग्राम है। तो भाई, और चंदन की निकासी के लिए बताओ भाई कौन सा? चंदन की निकासी के लिए कौन सा जिला? ठीक है, क्या आएगा भाई? झज्जर आएगा। क्या आएगा भाई? झज्जर आएगा। लीजिए इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाई, लाडली है ना, सोशल सिक्योरिटी अलाउंस स्कीम वाज लॉन्च ऑन, कब लॉन्च करी गई थी भाई? 1 मार्च 2006 को, 1 मार्च 2005 को, और 1 जनवरी 2006 को।
और 1 मार्च 2005 को। तो इन तीनों में से बता दो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, कब लॉन्च करी गई थी भाई? 1 मार्च 2006 को बता रहे हो भाई। 1 जनवरी 2006 को। कब भाई? 1 जनवरी 2006 को भाई। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी, बी नहीं आएगा भाई। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006 को शुरू की गई थी। हरियाणा राज्य में वृद्ध क्या है, सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर जिन परिवारों में केवल लड़कियां हैं उन्हें 300 रुपये प्रति माह परिवार को पेंशन, और दिनांक 1/4/21 से भाई धनराशि बढ़ाकर 250 रुपये प्रति माह कर दी गई है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है, ओके, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में है? जींद में, अम्बाड़ा में, चरखी दादरी में, पंचकुला में, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पंचकुला में है। कहाँ पे है भाई? पंचकुला में है। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई, बिना किसी टाइम वेस्ट के फटाफट, जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पर है? सीईटी में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, गुरुग्राम में, है ना। 2022 में फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत। तो राजीव गांधी क्या है भाई? राजीव गांधी बताओ क्या बता रहे हो भाई? गुरुग्राम। क्या बात है भाई, बिल्कुल भाई, वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गुरुग्राम आएगा। क्या आएगा भाई? गुरुग्राम। हरियाणा में अरावली की पहाड़ी का ऊंचा क्षेत्र बताइए भाई। ठीक है, और ऊंचाई बताइए कितनी है, देखते हैं कौन बताएगा भाई। ठीक है, ऊंचा क्षेत्र और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है ना। अरावली की पहाड़ी की अगर देखें, हाईएस्ट पीक कहाँ पे है भाई? गुरु शिखर कहाँ पे है? राजस्थान में। लेकिन अपने हरियाणा में कौन सी है भाई? करो चोटी आएगी, टिपरा की पहाड़ियाँ आएगी, मेवात की पहाड़ियाँ, या डोसी की पहाड़ी। नो डाउट इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? डोसी की पहाड़ी। ठीक है, क्या आएगा भाई? डोसी की पहाड़ी। कितनी है भाई? लीजिए, है ना। 600 क्या है भाई? 650 लगभग दे रखी है, ये लगा लीजिए। 652 भी मिलेगा आपको, है ना। यह अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित पहाड़ है। अरावली श्रेणी उत्तर पश्चिमी भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 670 किलो में विस्तृत है। इसकी सर्वोत्तम भाई गुरु शिखर कितनी है भाई? 1722। और 3 राज्य भाई, गुजरात, राजस्थान और अपने हरियाणा में, और दिल्ली का भाई जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है वहां तक इसका क्या है भाई? विस्तार है। वहां तक इसका क्या है भाई? विस्तार है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा की कुल भूमि का कितना % कृषि के अंतर्गत आता है? तो बताइए भाई कितना % आता है? 70%, 77, 81, 70। और ऑप्शन डी है भाई, इन उत्तर नहीं देना चाहते, सॉरी, ई है। ठीक है, हरियाणा की कुल भूमि का कितना % भाई? कितना, है ना, 70%। कितना भाई? 70%। हरियाणा की कुल भूमि का 70% क्षेत्र कृषि के अंतर्गत आता है। हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम की स्थापना किस जिले में हुई थी भाई? बताइए। गुरुग्राम, यमुनानगर, पंचकुला, सोनीपत। तो एटीएम अनाज की, है ना, एटीएम की स्थापना भाई कहाँ पे हुई थी? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गुरुग्राम आएगा। क्या आएगा भाई? गुरुग्राम आएगा। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? गुरुग्राम। ओके, ठीक है भाई। बीच में आपके कमेंट है ना भाई दिखने बंद हो गए थे, अब सबके दिखने लग गए भाई, स्पीड से आए हैं एकदम से। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गुरुग्राम आएगा। ओके, और देखो भाई, अन्नपूर्णा एटीएम संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का एक हिस्सा है। क्या कह रहे हो भाई? 81 किसका कह रहे हो भाई? ये बताओ मुझे, है ना। 81 किसका कह रहे थे ये बताइए। मैंने अभी कमेंट दिखे भाई मुझे, है ना, आपके कमेंट नहीं दिख रहे थे, अभी दिखने लग गए हैं। ठीक है, तो ओके, मोनिका भाई स्वागत है आपका। देखिए, हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणा गिद्दा के रूप में जाना जाता है भाई? बताइएगा किसे जाना जाता है? गुग्गा, झूमर, रतवाई, स्वांग। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? झूमर। ओके, ठीक है भाई, बिल्कुल। अच्छा, कृषि वाले एरिया का बता रहे हो भाई? एरिया मतलब इसमें क्या पूछा है? एरिया में एक बात बताइए, एरिया में क्या पूछा है? कुल भूमि का कितना % कृषि के अंतर्गत आता है? ठीक है, कितना कृषि के अंतर्गत आता है, कृषि योग्य कितना है, और कितना कृषि के वो आता है भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो भाई, इसका जो आंसर है नो डाउट झूमर रहेगा। क्या रहेगा? झूमर रहेगा। हरियाणा में कौन सा, देखिए, इनमें से हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाता है। कौन जाना जाता है भाई? वीरेंद्र सिंह, सुशील कुमार, कपिल देव। और नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कपिल देव आएगा। क्या आएगा भाई? कपिल देव। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भाई, कपिल देव, इन्होंने 1983 में क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी विजेता की कप्तानी की थी, और ये अक्टूबर भाई 1999 से अगस्त 2000 तक भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच भी रहे हैं भाई।
हरियाणा से सोनिया भाई, स्वागत है भाई आपका भी। हरियाणा से आने वाली निर्मल गुड़िया का संबंध किस खेल से है भाई, बताइएगा किस खेल से है। तो जिम्नास्टिक से है, जुडो से है, हैंडबॉल से है, हॉकी से है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ए बिल्कुल करेक्ट बता रही हो भाई, जिम्नास्टिक। क्या आएगा भाई, जिम्नास्टिक से है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था भाई। देखो विज्ञान के मामले में तो मोतीलाल मदान को, किसको भाई, मोतीलाल मदान को। और यहाँ पे बात हो रही है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, तो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में किसको भाई, है ना, सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, आप बताओ भाई। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओम प्रकाश गांधी आएगा। क्या आएगा भाई, ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में मोतीलाल मदान को। गुग्गा नवमी का त्योहार पूरे हरियाणा में डैश में मनाया जाता है। नो डाउट इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है, बताइए भाई। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के रिवाड़ी है, नूह है, मेवात है, महेंद्रगढ़ है, या फिर फरीदाबाद है। बिल्कुल भाई, पी लिया भाई। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, है ना, ऑप्शन ए आएगा भाई। कहाँ है भाई, रिवाड़ी। बिल्कुल लीजिए भाई, इस प्रकार से रिवाड़ी में है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई, 1966 में, 67 में, 68 में, 65 में। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, बताइए कब हुई थी भाई। ऑप्शन ए आएगा 1966 में। कब हुई थी भाई, 1966 में हुई थी। 65 में कौन बता रहा है भाई, ठीक है भाई, 66 में हुई थी, 66 में। लीजिए भाई, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या है भाई, और कौन सा, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 332 तक संघ और राज्यों को लोक सेवा आयोग के गठन की मंजूरी प्रदान करता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 8 क्या होते भाई, सदस्य होते हैं। हरियाणा के प्रथम लोक आयुक्त कौन है भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, प्रीतम पाल। बिल्कुल लीजिए भाई, इस प्रकार से 18 जनवरी 2011 से 18 जनवरी 2016 तक इनका जन्म कहाँ पे हुआ था भाई, यमुनानगर के एक छोटे से गाँव को 3 जून 1947 को हुआ था। और वर्तमान में कौन है भाई, ये देख लेना, 2023 का डाटा है, ठीक है, चेंज हो चुके हैं इसके, है ना। लीजिए भाई, बताइएगा अब कौन है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा की स्मृति डैश को समर्पित है भाई, गुरु तेग बहादुर को, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु हरकिशन साहिब को। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी बिल्कुल करेक्ट है भाई, गुरु हरकिशन साहिब जी को। और ये कौन से नंबर के हैं भाई, कौन से नंबर के हैं ये भी बताओ। ओके, कौन से नंबर के हैं भाई, छठे नंबर के हैं या कौन से नंबर के हैं ये बताइएगा। ये अम्बाड़ा नारायणगढ़ रोड पर है। नेक्स्ट है छठे में, ओके। हरियाणा का पूर्वी देशांतर बताइए भाई, हरियाणा का पूर्वी देशांतर कितना है। ठीक है, यहाँ तो पूर्वी देशांतर दे रखा है, कई बार है ना पूर्वी की जगह उत्तरी भी दे देगा, ऑप्शंस में देगा, क्वेश्चन में नहीं देगा। तो इसका जो आंसर है भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रही हूँ भाई, ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए आएगा। 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से 77 डिग्री 36 मिनट कितना है भाई, 8 डिग्री तक। बेटी देखिए पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था भाई, नो डाउट किसके द्वारा किया गया था भाई, मोदी के द्वारा। किसके द्वारा भाई, नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना। 22 जनवरी 2015 को किया गया था। ये भी डेट भी वही पूछी जाती है। तो यहाँ पे 2021 के अनुसार, 2021 के अनुसार हरियाणा की प्रति वार्षिक आय कितनी थी भाई, है ना, 235 बिल्कुल ऐसे याद कर लो, 235,707। ठीक है, लेकिन आपने तो वही रिसेंट वाली और अब वाली याद करनी है। ठीक है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस वजह से उसकी पूछी गई है। देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा किस स्थान पर है भाई, ये जो आंकड़े है ना भाई, अपडेट कर लेना। ठीक है, अगर उसके हिसाब से देखें 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, उस टाइम पर देश में सब्जी उत्पादन में हरियाणा का स्थान कौन सा था अभी, 11वां था। कौन सा था भाई, 11वां था। ठीक है, और जबकि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर और पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर था। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में अथनी कुंड बैराज डैश नदी पर है, तो बताइए भाई क्या कह रहे हो भाई अंजलि।
हाँ भाई देखिएगा, हरियाणा में अथनी कुंड बैराज डैश नदी पर है, यमुना, कृष्णा, है ना, तो किस पे है भाई। और बताइए कब इसका निर्माण हुआ था, कब इसमें पानी छोड़ा गया, जो भी डिटेल आपको पता है बताइएगा। नो डाउट यमुना नदी पर है, यमुना नगर में है। ओके, अथनी कुंड, और इसको भाई मछलियों का क्या कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ क्या है, इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग के द्वारा आरंभ किया गया। भाई बस थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, 175 ही क्वेश्चन है, 175 क्वेश्चन है भाई, 175 क्वेश्चन है। तो बताइए, वित्त विभाग, केंद्रीय मानसिक विभाग, नीति आयोग और स्वास्थ्य विभाग। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग। ठीक है भाई, स्वास्थ्य विभाग आएगा भाई, क्या आएगा, स्वास्थ्य विभाग। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई प्रवीण, वेरी गुड भाई अशोक, नो डाउट, है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना है। अमन मलिक बना है, कुलदीप चाहर बना है, युजवेंद्र चहल है और नवदीप सैनी। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन बना है, नवदीप सैनी, नवदीप सैनी बिल्कुल करेक्ट है भाई। और ये भाई मुख्यतः गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा में अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई है भाई, बताइएगा। जन जागरण योजना, ई रवाना योजना, ई निगरानी योजना और खोजबीन। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ई रवाना। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, है ना भाई अशोक, वेरी गुड भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई आनंद, रौनक बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। सोनिया, सी कैसे बताया भाई, इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, निगरानी देख के मुझे लग रहा है ना। हाँ ऐसे ही बच्चे गलती करते हैं फिर, तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखने पड़ेंगे भाई। ओके, हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा कराया जाता है भाई, बताइएगा कौन सा कराया जाता है। तीज, लूर और क्या है भाई, खोड़िया और फाग नृत्य। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, फाग नृत्य। क्या आएगा भाई, फाग नृत्य महिलाओं और पुरुषों द्वारा फागुन है ना मास में आयोजित किया जाता है, जिसमें महिलाएं रंगीन पारंपरिक कपड़े पहनती हैं जबकि पुरुष रंगीन पगड़ी पहनते हैं। देखिए भाई इस प्रकार से जो इस बुक में बच गया ना भाई, इस बुक में बच गया है, अब विविध बच गया और एक जो हम कंप्यूटर कर रहे हैं ना वो बच गया। ठीक है, बस 2 टॉपिक बचे हुए हैं, ये बुक भी मैं आपकी पूरी करवा दूंगी भाई। इसमें से हरियाणा जीके भी खत्म हो चुकी है, हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, पॉलिटिकल खत्म हो चुकी है, और इसके अलावा साइंस भी भाई। ठीक है, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा भाई। कल एक पेपर लेके आऊंगी आपके लिए। ठीक है भाई, आप जो हम जैसे पेपर कर रहे थे बिना एक्सप्लेनेशन के क्या रहेंगे भाई, पेपर रहेंगे जिसमें 100 के 100 आपको क्वेश्चन पेपर करवाए जाएंगे भाई। ओके, क्या कह रहे हो भाई, अच्छा ये भी आने दो ठीक है, चलिए ये कल कर लेंगे, ये कल कर लेंगे, ऐसा है ये कराऊंगी, पूरी बुक करवाऊंगी, जो बुक लेनी ना पूरी बुक करवाऊंगी, डोंट वेरी। ठीक है, इनको भी करवाऊंगी भाई, ठीक है इनको भी करवाऊंगी, एक बुक पूरी करवाऊंगी, डोंट वेरी, है ना। जैसे मैं ऑलरेडी 2 करवा चुकी ना, ये भी पूरी करवाऊंगी, बस इसमें ये रह गए और कंप्यूटर रह गया, बाकी पूरा करवा दिया भाई। ओके, पंगाल भाई बड़े लेट आए हो, अभी भाई कंप्यूटर की क्लास रहेगी, ठीक है इसके जस्ट बाद, और ये भी करवाऊंगी, ये फिर किसी दिन करवा दूंगी, जैसे ही कंप्यूटर खत्म होगा ना तब करवा दूंगी। तो चलिए भाई मिलते हैं, थैंक यू सो मच भाई जितने बच्चे लाइव जुड़े भाई। और भाई एस्टेट का डेली भाई 4:44 पे डेली एक पेपर आया करेगा भाई। ठीक है, जिस भी बच्चे ने देखना हो भाई देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा भाई। कैसे आएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में। ओके, थैंक यू सो मच भाई सभी के सभी।